ममालिक में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बड़ी जो हर्डल, जो सबसे बड़ी उनके लिए मुश्किल है, वो ये है कि उन बोल नहीं सकते, उन अपनी बात बता नहीं सकते, उनको समझा नहीं सकते। तो इंशाल्लाह ताला से आज हम जो कुछ ज़रूरी फ़िक्रे सीखेंगे, इंग्लिश और उनकी उर्दू। ठीक है। बच्चे इधर उधर देख रहे होते हैं क्लास के दौरान ना, तो उनको क्लास पे तवज्जो देने के लिए उनको बोलें कि इधर उधर मत देखें, क्लास पर तवज्जो दें। तो इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, फोकस ऑन द क्लास। ठीक है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, फोकस ऑन द क्लास। ठीक है। तो उसके बाद बराए करम दोहराएं जो मैंने कहा, जो मैंने पढ़ा, इसको दोहराएं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, प्लीज रिपीट व्हाट आई सेड। रिपीट, प्लीज रिपीट व्हाट आई सेड। प्लीज रिपीट व्हाट आई एम रिसाइटिंग। प्लीज रिपीट व्हाट आई एम रिसाइटिंग। ठीक है, जो मैं तिलावत कर रहा हूँ उसको दोहराएं। रिपीट आफ्टर मी, ये भी कह सकते हैं, रिपीट आफ्टर मी, मेरे साथ मेरे बात दोहराएं। ठीक है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो आप कहते हैं शाबाश, आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सीलेंट, नाउ लेट्स कंटिन्यू। नाउ लेट्स कंटिन्यू, यानी जारी रखें, कंटिन्यू करें, जारी रखते हैं, शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो इसको बोलेंगे जी, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? बच्चे से पूछे, कैन यू सी माई स्क्रीन? ठीक है, कैन यू सी माई स्क्रीन? क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? इफ यू कांट सी, अगर आपको नहीं दिख रहा, प्लीज लेट मी नो, तो मुझे बताइए। ठीक है, अगर मुझे बताइए अगर आपको नजर नहीं आ रही। इफ यू कांट सी, प्लीज लेट मी नाउ, लेट मी नाउ। ओके, क्या आपको स्क्रीन पे वाज़ा नजर आ रहा है? ये वो चीजें हैं जो डेली क्लास के अंदर तकरीबन बोली जाती है। ठीक है। इज इज द स्क्रीन क्लियर टू यू? क्या आपको स्क्रीन वाज़ा नजर आ रही है? इज द स्क्रीन क्लियर टू यू? ओके, क्या आपको स्क्रीन वाज़ा नजर आ रही है? तो इसको हम बोलेंगे, इज द स्क्रीन क्लियर टू यू? अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, कैन यू सी, कैन यू रीड द वर्ड्स क्लियरली? क्या आप आसानी से, साफ आपको लफ्ज दिखाई दे रहे हैं, अल्फाज आपको साफ दिखाई दे रहे हैं? कैन यू रीड द वर्ड्स, या क्या आप उनको पढ़ सकते हैं? ठीक है, कैन यू रीड द वर्ड्स क्लियरली? क्या आप सही आपको नजर आ रहा है, आप आसानी से देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है सही से, यानी कि वर्ड आपको सही दिख रहे हैं? कैन यू रीड द वर्ड क्लियरली? ठीक है। अच्छा, इफ इट्स ब्लरी प्लीज टेल मी अगेन। इफ इट्स ब्लरी प्लीज टेल मी अगेन, अगर धुंधला है स्क्रीन, अगर स्क्रीन धुंधली है, इफ इट्स ब्लरी प्लीज टेल मी अगेन, तो मुझे दोबारा बताइए। ओके। तो बराए करम अपनी उस पे सबक पे, अपनी लाइन पे ध्यान दें। प्लीज फोकस ऑन दिस लाइन, प्लीज फोकस ऑन दिस लाइन। यानी आपने किसी लाइन के ऊपर आपकी तवज्जो बच्चे की लेके आनी है, तो आप उसको कहते हैं कि ये लाइन पे फोकस करें, और साथ में आप हाइलाइटर जरूर यूज करें, या आप उसको एक पेंसिल के साथ उसको एक सर्कल लगा दें, या फिर आप उसको अंडरलाइन कर दें। सो जब अंडरलाइन करें तो फिर आप बोलें फोकस ऑन दिस लाइन, तो इस लाइन पे ध्यान दें। किस पे? वो आपने बताना है कि इस लाइन पे ध्यान दें। ठीक है, इस लाइन पे ध्यान दें, प्लीज फोकस ऑन दिस लाइन। ओके, लुक एट दिस लेटर, इस हरफ पे गौर करें। लुक एट दिस लेटर, ठीक है, इस हरफ पे गौर करें। ठीक है ना। अब अगली लाइन देखें जरा, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, नाउ लुक एट द नेक्स्ट लाइन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन पे देखें। ये फिक्रे आपने याद करने हैं इंग्लिश में। उर्दू में आपको अगर जेन में हो तो आप, अगर आप उसको आंखें बंद करें तो आपके पास वो सारी इंग्लिश की वर्ड्स आपके जेन के अंदर होने चाहिए, सोचना ना पड़े। जैसा आप उनको दिमाग के अंदर सोचें और आपको पता हो कि इसके अकॉर्डिंग मैंने ये वर्ड बोलना है। ठीक है, अगली अगली लाइन देखें। नाउ लुक एट द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अगली लाइन देखें। अगली को बोलते हैं नेक्स्ट, लाइन को लाइन, लुक कहते हैं देखना, देखें, लुक एट द नेक्स्ट लाइन। ओके। अच्छा, उसके बाद
आर यू सीइंग दिस वर्ड? डू यू सी दिस वर्ड? ठीक है, डू यू सी दिस वर्ड और दैट वर्ड? क्या आप इस वर्ड को देख रहे हैं? ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है आई हैव हाईलाइटेड दिस वर्ड। ठीक है, आई हैव हाईलाइटेड दिस वर्ड, मैंने इस वर्ड को हाईलाइट किया है। ठीक है, आई हैव हाईलाइटेड दिस वर्ड। देखें, लुक, आई हैव मार्क्ड इट। वो बच्चा अक्सर तो पूछता है कि सर विच आया वी आर रिसाइटिंग, हम कौन सा सबक पढ़ रहे हैं? अब स्क्रीन उसके सामने है, बच्चे को नहीं समझ आ रहा कि टीचर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप बोले लुक, देखें, आई हैव मार्क्ड इट, मार्क्ड इट, मार्क्ड, निशान लगा दिया है। आई एम मार्किंग, मैं निशान लगा रहा हूं। आई एम मार्किंग, मैं लगा रहा हूं। ठीक है, आई हैव मार्क्ड इट, मैंने लगा दिया है, लगा चुका हूं मैं निशान। जिस पे निशान लगा हुआ उसको पढ़ें। आई हैव मार्क्ड द वर्ड, okay, marked it. So now recite the focused. Mark the line. Recite, please mark the line. Okay? अच्छा, अब बच्चा इधर उधर देख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ वहाँ देख रहा है। अब उसको आप बढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चा वहाँ पे फोकस नहीं कर रहा। तो हम उसको बच्चे को बोलेंगे प्लीज फोकस ऑन दिस मार्क और दैट मार्क। मार्क का मतलब है इस निशान पे तवज्जो दें, ये मैंने जो निशान लगाया इस पे तवज्जो दें। ठीक है, या फिर मैं ये कहता हूँ कि प्लीज फोकस दैट मार्क और दिस मार्क, ये मार्क है इस पे फोकस, फोकस ऑन दिस मार्क और दैट मार्क। ठीक है, प्लीज फोकस ऑन दैट मार्क और दिस मार्क, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, ये आपने बच्चे को बताना है कि इसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, अब ये चीजें आपने याद रखनी है। कीप योर आइज ऑन द स्क्रीन प्लीज, अपनी जो नजरें हैं वो स्क्रीन पे रखें। कीप योर आइज ऑन द स्क्रीन, स्टॉप लुकिंग अराउंड, डोंट लुक एन अदर वे, दूसरी तरफ मत देखें। स्टॉप लुकिंग अराउंड, इधर उधर देखना बंद करें। फोकस, कीप योर आइज ऑन द स्क्रीन प्लीज। ठीक है, प्लीज के अंदर मतलब क्या है? प्लीज में हम एक एक इल्तिजा कर रहे हैं। ठीक है, हम बच्चों से इल्तिजा कर सकते हैं, स्टूडेंट से इल्तिजा कर सकते हैं। प्लीज दिस, प्लीज फोकस योर स्क्रीन, प्लीज डू दिस, प्लीज डू दैट, ऑलराइट, डोंट लुक अराउंड। ओके, डोंट स्टॉप लुकिंग अराउंड, देखना इधर उधर बंद कर दें। कीप योर आइज ऑन द स्क्रीन। ओके, कीप योर आइज ऑन द स्क्रीन, गिव फुल फोकस टू द क्लास। ठीक है, क्लास पे मुकब्बल तवज्जो दें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू रीडिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है उसको प्लीज पढ़ते जाइए। प्लीज कंटिन्यू रीडिंग ऑन द स्क्रीन, प्लीज कंटिन्यू रीडिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, रिपीट आफ्टर मी कहते हैं, मेरे बाद दोहराएं। या बच्चे को कोई सबक याद करा रहे हैं तो उसको बोलेंगे रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराएं। ठीक है, रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराएं। ओके, ऑलराइट, सो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो चीज़ है वो हम क्या पढ़ेंगे जी? अच्छा, ये मैंने जूम के ऊपर लगाए हैं, तो ये जूम की जो चीज़ें हैं वो आप पेज जब मूव करेंगे तो वो आपको रिमूव करना पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा जी, कीप योर आईज ऑन द स्क्रीन, डोंट लुक अदर वे। अच्छा, यहाँ पे आप अपना फोकस, ये अपना हाइलाइटर यूज करेंगे जो पीडीएफ का, तो फिर ये आप स्क्रीन मूव करेंगे तो ये आपके साथ साथ रहेगा। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू रीडिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे पढ़ते जाइए। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराइए। से रिपीट आफ्टर मी, रिसाइट आफ्टर मी, से आफ्टर मी, ये आप कुछ कह सकते हैं। मैं से आफ्टर मी अलिफ, मेरे बाद दोहराएं अलिफ। रिपीट आफ्टर मी अलिफ, रिपीट आफ्टर मी बा, रिपीट आफ्टर मी सा, रिपीट आफ्टर मी खा, लाइक ये पढ़ना है। तो रिपीट आफ्टर मी, रिसाइट आफ्टर मी, रीड आफ्टर मी, ये सारे आप कह सकते हैं। से कह सकते हैं, रीड कह सकते हैं, रिपीट कह सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से।
रीड अगेन, बच्चे दोबारा दोहराएं, दोबारा से पढ़ें। रीड अगेन, दोबारा दोहरे पढ़ें। अच्छा, आगे चलेंगे तो बच्चा तेज तेज पढ़ रहा है, ठीक है, अब उसमें गलतियां कर रहा है तो आप उसको बोलें आहिस्ता दोहराएं। रिपीट इट स्लोली, रिपीट इट, रिपीट इट स्लोली, रिपीट इट स्लोली। प्लीज रीड आफ्टर मी और रिपीट आफ्टर मी, प्लीज रिपीट आफ्टर मी और रीड आफ्टर मी, मेरे बात बढ़िए। बच्चे कई दफा आगे आगे पढ़ रहे होते हैं, उस्ताद से पीछे होते हैं, बच्चे पीछे आगे आगे पढ़ रहे होते हैं, तो उनको बोलें प्लीज रीड आफ्टर मी, मेरे बात दोहराइए। आई विल रीड फर्स्ट, बच्चे कुछ बहुत तेज होते हैं तो आप उनको बताएं कि आई विल रीड फर्स्ट, मैं पढ़ूंगा पहले, देन रीड, देन यू रीड, यू विल रीड। ओके, आई विल रीड फर्स्ट, देन यू विल रीड, मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है। आई एम रिपीटिंग नाउ, देन यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, मैं दोहरा रहा हूं, उसके बाद आपने इसको दोहराना है, आप इसको दोहराएंगे, ठीक है। यू विल रिपीट आफ्टर मी। तो व्हेन आई पॉज यू रीड, जब मैं रुक जाऊं तो फिर आप पढ़ें। बच्चे क्या होते हैं कहीं इधर साथ साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको बोले व्हेन आई पॉज, जब मैं रुक जाऊं, व्हेन यू रीड, देन यू रीड। ओके, व्हेन आई पॉज देन यू रीड, रिपीट। अच्छा, वन टाइम आई रिसाइट, वन टाइम यू रिसाइट, एक दफा मैं तिलावत करूंगा, एक दफा आपने तिलावत करनी है। वन टाइम यू रिसाइट, वंस आई रिसाइट, एक दफा मैं पढ़ूंगा। ओके, वंस यू रिसाइट, एक दफा आप पढ़िए, ठीक है, एक दफा, एक बार, ठीक है। प्रोनाउंस द साउंड क्लियरली, आवाज साफ निकालिए जी। बच्चे कुछ सही क्लियर आवाज नहीं निकाल रहे, बात को नहीं, वो आप उसको समझ नहीं आ रही आपको बच्चे की बात, तो आप बच्चे को कहते हैं प्लीज प्रोनाउंस द वर्ड, प्रोनाउंस द साउंड क्लियरली। ओके, आई एम गोना रिसाइट नाउ, रिपीट आफ्टर मी क्लियरली। ओके, ये हर्फ गले से निकलता है, ये हर्फ गले से निकलता है, तो हम इसको कैसे बताएंगे बच्चे को, हम बोलेंगे दिस लेटर इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द थ्रोट, दिस लेटर इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द थ्रोट, ठीक है, ये गले से अदायगी होगी। प्रोनाउंस कहते हैं अदायगी करना, ठीक है, इस लेटर को अदायगी करेंगे फ्रॉम थ्रोट, थ्रोट से, गले से। द साउंड शुड कम फ्रॉम द नोज, आवाज नाक से निकलनी चाहिए। आवाज कहां से निकलनी चाहिए? नाक से। ओके, आवाज नाक से निकालनी है। ये चीजें वो हैं जो गुन्ना के लिए इस्तेमाल होती है। अब गुन्ना बच्चे को बताना है तो हम कैसे बताएंगे कि बच्चे गुन्ना कैसे करते हैं? गुन्ना बेसिकली आवाज की, नाक की आवाज को कहते हैं। तो साउंड शुड कम फ्रॉम द नोज, आवाज जो है वो आपके नाक से आनी चाहिए, गले से नहीं, ठीक है। द साउंड, जो गले से आवाज आती है और जो नाक से आवाज आती है उसको बोलते हैं गुन्ना, उसको बोलते हैं गुन्ना। ऑलराइट, प्लीज फोकस ऑन द साउंड, इस आवाज पे ध्यान दें, इस आवाज को फोकस करें, ठीक है। दिस लेटर इज प्रोनाउंस विद द टिप ऑफ योर टंग, ये जो लेटर है आपकी जबान की नोक से अदा होता है, ठीक है। दिस लेटर इज प्रोनाउंस विद द टिप ऑफ योर टंग, ये जबान की जो नोक को है ना उसको टिप बोलते हैं, टंग कहते हैं जबान, ठीक है। जबान जो है अक्सर हम कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जबान को लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, वो और चीज है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज बोली को कहते हैं, बोली, बोल। जबान जो है वो ठंग, ठंग को जबान कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ वर्ड टू वर्ड अगर ट्रांसलेशन लेना तो कुछ लोग समझते हैं ठंग, ठंग को लैंग्वेज बोलते हैं। नो, लैंग्वेज नहीं होता। लैंग्वेज का मतलब है जब के कौन सी, यानी कि यानी कि बोली, ठीक है। जबान को हम लैंग्वेज नहीं कहेंगे, जबान को ठंग कहते हैं। ओके, सो उसके बाद आगे चलेंगे तो अब हम किसी कोई लेटर के बारे में बताना है बच्चे को कि बच्चे ये वाला हरफ जो है हरूफ हलकी है, इसको थ्रॉट से अदा करना है, हलक से अदा करना है। तो हलक को बोलते हैं अरबिक में थ्रॉट, तो प्रोनाउंस को बोलते हैं अदा करना। दिस लेटर इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द थ्रॉट, यह जो लेटर है ये आपके थ्रॉट से अदा होगा, हलक से अदा होगा।
ओके, दिस, ये दोनों होंठ बंद करके निकलता है, जैसे मीम। तो दिस साउंड इज प्रोनाउंस बाय द क्लोजिंग बोथ लिप्स एंड देन प्रोनाउंस इट मीम, बा एंड मीम। सो दैट दिस साउंड इज प्रोनाउंस्ड बाय क्लोजिंग बोथ लिप्स, दोनों होंठ बंद करेंगे तो फिर याद आओगा। ये जबान के दरमियान से निकलता है। दिस साउंड कम फ्रॉम द मिडल ऑफ योर टंग, ठीक है, मिडल ऑफ योर टंग। ओके, आगे चलेंगे तो बा और अलिफ को मिलाकर पढ़ें। रीड बा प्लस अलिफ, बा। ओके, ज्वाइन द लेटर्स टू मेक अ वर्ड, हरूफ को जोड़कर लफ्ज बनाएं। ज्वाइन द लेटर्स, लेटर्स को मिलाएं, टू मेक अ वर्ड, जब लेटर्स मिलेंगे तो एक वर्ड बनेगा, ठीक है। जैसे सीन जबर सा, लाम जबर ला, मीम जबर मा। सो सा एंड ला एंड मा, join the letters and make a word. So together it will be salama. Both are excellent. Now read the whole word. Salama, salama. आवाज को थोड़ा खींचे, stretch that sound a little, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने बोलना है इस्लाम, सो हम बोलेंगे stretch the sound of lam, lam, stretch lam a little bit. ओके, अदरवाइज अगर लाम को हम नहीं पढ़ते तो ये बन जाएगा असलम, ठीक है। तो अस्लाम, लाम लंबा हो गया तो अब इस्लाम बन गया, ठीक है। लाम लंबा नहीं होगा तो अस्लाम बन जाएगा। अच्छा, या फिर असलमा, असलमा, अस्लामा, ठीक है। वक्फ किया तो मीम को वक्फ करेंगे तो इस्लाम। तो यहां पे आपने बताना है कि स्ट्रेच दैट साउंड अ लिटिल बिट, कौन सी साउंड, जो भी लेटर आपने लंबा करना है आपने बोलना है कि स्ट्रेच दैट साउंड लिटिल, मीम, वाओ, या जो भी आपने लेटर आपने लंबा करना है। जहां मैं रुकूं आप भी रुक जाए, वेयर आई पॉज यू ऑल्सो पॉज, ठीक है। आप भी वहां पे रुक जाए, आवाज को लंबा ना करें, प्लीज डोंट मेक द साउंड टू लॉन्ग, आवाज को लंबा ना करें, और डोंट स्ट्रेच द साउंड, ठीक है। जैसे वर्ड है आबा दन, सो आबा, आबादन, एक बच्चा पढ़ता तो आप उसको बोले प्लीज डोंट स्ट्रेच द आइन साउंड, इट इज आबादन, ओके, आबादन। स्टॉप एंड प्रोनाउंस इट करेक्टली। ये आपने इस वर्ड को सही नहीं पढ़ा, यू नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, प्लीज स्टॉप एंड प्रोनाउंस इट करेक्टली। इसको रुकें और सही से अदा करें। ओके, लेट्स रीड अल्फाबेट्स। आइए हरूफे तहजी पढ़ते हैं। लेट्स रीड द अल्फाबेट्स। ठीक हो गया, ये आज का हमारा लेसन है। इंशाल्लाह ताला फर्दर हम जो है इसको मजीद प्रैक्टिस करेंगे अगले सेशन में। अस्सलाम वालेकुम।